छात्र, पेरेंट्स और बहुत सारे एकेडमिक जो शिक्षाविद हैं वो नहीं चाहते कि परीक्षा हो नीट और जी की। वहीं केंद्र सरकार के साथ कई शिक्षाविद चाहते हैं कि परीक्षा तय तारीख पर हो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में बुधवार को 7 गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, नारायण स्वामी, भूपेश बघेल वगैरह ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए एग्जाम टालने की मांग की। वर्चुअल बैठक में सितंबर में नीट और जी की परीक्षाएं कराए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ संयुक्त तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डालने पर भी सहमति बनी। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने जेईई और नीट परीक्षाओं के विरोध में अनिश्चितकाल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। 28 अगस्त को कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात कर नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने की अपील की है। डीएमके, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी कोरोना के समय में नीट जी परीक्षाएं कराने का विरोध किया है। बीजेपी के सहयोगी एलजेपी भी, रामविलास पासवान की पार्टी, कोरोना और बिहार में बाढ़ को देखते हुए इन इम्तिहानों को कराए जाने के खिलाफ है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी परीक्षा करवाने जाने का विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ में हैं एन साई बालाजी। आप प्रेसिडेंट रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के। बालाजी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मौजूदा हालात में इम्तिहान करवाने को आप कितना उचित मानते हैं? देखिए, आप अपने इंट्रोडक्शन में जो भी चीजें हो रही है वो जरूर बताया। मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। दरअसल जो भी छात्र विरोध कर रहे हैं वो नीट जेईई के छात्र नहीं, बल्कि दो इस पूरे मसले में दो विषय हैं। एक है कैंसिलेशन का विषय और एक है पोस्टपोनमेंट का विषय। कैंसिलेशन के विषय में दो वर्ग हैं, जिसमें आपको एक सीबीएसई कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं जो 10th और 12th में जिनके एक सब्जेक्ट रह गई थी, जिनकी एग्जाम होनी थी बट हो नहीं पाई, और दूसरा है यूजीसी फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिनके एग्जाम करवाने में यूजीसी तुली पड़ी है, जिनकी आंदोलन चल रहा है। ये सबसे आसान है सरकार के लिए इनका एग्जाम खारिज करना और इनके ऑल्टरनेटिव एवेल्युएशन मेथड में इन बच्चों को पास करना, बट सरकार ने नहीं किया। अब दूसरा पहलू जो है पोस्टपोनमेंट का, इस पोस्टपोनमेंट के पहलू में सारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन जी, यूनिवर्सिटीज का जेएनयू, डीयू, बीएचयू, फिर नीट जेईई, फिर क्लैट लीगल वाला जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, फिर सीए का, फिर आपका एनडीए का, यूपीएससी प्रीलिम्स, ऐसे तमाम ढेर सारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अगर कुल मिला के आप देखेंगे करीब 50 लाख छात्र देश भर में इन सारे एग्जाम्स में जाके भागीदारी देना पड़े। अब यहाँ पे 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि लॉकडाउन के बीच में जब खुद वित्त मंत्री ने बोला, अभी मैं पहले वाला शो में भी सुन रहा था, वित्त मंत्री ने बोला कोरोना एक्ट ऑफ गॉड है तो हम आपको पैसे नहीं दे पा रहे। अब जब एक्ट ऑफ गॉड हुआ और पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है, सारे सरकारें वर्चुअल मीडियम में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम कोर्ट डिजिटल चल रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं आप फिजिकल जाके एग्जाम दीजिए, जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कई राज्यों में लॉकडाउन है, बच्चे कैसे जाएंगे? मैं आपको कह नहीं सकता हूँ जी हम लोग हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमको फोन करके रो रहे हैं। जी, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा जी। हम आप जवाब थोड़ा संक्षिप्त में रखिए, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मैं आगे बढ़ूं कि नीट और जी की परीक्षाओं को टालने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 17 अगस्त को परीक्षाएं स्थगित, जिसका जिक्र बालाजी कर रहे हैं, पोस्टपोन करने की अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों का कीमती साल बर्बाद नहीं किया जा सकता और जिंदगी चलते रहने का नाम है। ये बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट है, बहुत ही प्रासंगिक पॉइंट है जो बालाजी ने उठाया है कि जब सारे अदालतें बंद हैं, संसद बंद है, वर्चुअल मीटिंग्स चल रही हैं, ऐसे में सिर्फ छात्रों को ही क्यों एग्जाम देने के लिए फिजिकली भेजा जा रहा है, जब एक्ट ऑफ गॉड बताकर कोरोना को जीएसटी का पैसा भी नहीं दिया जा रहा। यहां पर एक्ट ऑफ गॉड क्यों नहीं लागू होता? बहरहाल केंद्र सरकार हर हाल में जेईई नीट का एग्जाम करना चाहती है कि परीक्षाएं टालने से केंद्र का कहना है छात्रों का 1 साल खराब हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि जी के लिए रजिस्टर्ड 8,58,000 छात्रों में से 7,25,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए हैं। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मुताबिक एकेडमिक कैलेंडर साल को बचाने और उम्मीदवारों के 1 साल को बचाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होना जरूरी है।
एनटीए ने दावा किया है कि इन परीक्षाओं के लिए 99% छात्रों को उनकी पहली पसंद के शहर में सेंटर मिले हैं। वहीं देश और विदेशों की अलग अलग यूनिवर्सिटी के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों एकेडमिक्स ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जी नीट में अगर और देरी हुई तो छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। चिट्ठी पर साइन करने वालों में आईआईटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, लंदन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के भारतीय एकेडमिक्स जो हैं वो शामिल हैं। जी मेन की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है। वहीं जी एडवांस्ड की परीक्षा 27 सितंबर और नीट 2020 की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। एक सुन लेते बयान है रमेश पोखरियाल निशंक का। वो क्या कहते हैं, वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। जो पीछे के समय जो परीक्षा के केंद्र थे, जो जेई के थे, वो केवल 570 थे। इस समय बढ़ा करके उनको 660 कर दिया। ऐसे ही ये जो नीट के पहले 2546 केंद्र होते थे, उनको बढ़ा करके 3842 केंद्र कर दिया। और इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि 99% छात्रों को उनकी वरीयता के आधार पर उन्होंने जिस केंद्र को चाहा, उन्हीं की वरीयता के आधार पर 99% छात्रों को उनका सेंटर मिला, जो परीक्षा का सेंटर है। बालाजी, आपने सुना ये मंत्री क्या कह रहे हैं और जो मैंने कुछ तथ्य बताए, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया क्या है संक्षेप में। देखिए, पहली बात है जो मंत्री जी कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस को सेंटर्स को दिया गया है पूरे बिहार में। आपको मालूम है कितने जिले हैं, बट मात्र 2 जगहों पे पूरे बिहार में सेंटर दिया हुआ है, गया और पटना। आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट के फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस में, तो इसका मतलब पूरे बिहार से छात्र आएंगे पटना और गया में देने एग्जाम देने। दूसरी बात, मुझे सबसे आश्चर्य इस बात पे लग रहा है कि हमें कहीं ना कहीं इस पूरे एक्सरसाइज के पीछे एक राजनीतिक मकसद दिख रहा है कि कोरोना का न्यूज टीवी से गायब है, पत्रिकाओं से गायब है। कहीं ना कहीं दुनिया को सबसे बेहतर देश हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना से लड़ लिया है। इसका एक एक्सपेरिमेंट छात्रों को एग्जाम करवाते हुए दिखाना चाह रहा है। और खासकर बात जो सुप्रीम कोर्ट की जो बोला है कि जिंदगी आगे चलनी चाहिए, लाइफ शुड गो ऑन। जब लाइफ शुड गो ऑन की बात है तो प्रधानमंत्री अभी तक क्यों डायरेक्ट फिजिकल क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? वो तो वर्चुअल रैली अभी भी अटेंड कर रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स ने उनको लिखा। ठीक है, आप बालाजी से मत बात कीजिए, कोई छात्र नेता से मत बात कीजिए, डायरेक्टली स्टूडेंट से तो अपने उनकी मन की बात पूछ सकते हैं, उनसे डायरेक्टली ओपिनियन पूछ सकते हैं। आपने नहीं पूछा। आज स्टूडेंट्स का जो तनाव है, मानसिक तनाव है, उसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी सरकार को लेनी। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। कोरोना वायरस काल में नीट और जी परीक्षाएं कराने जाने का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक खुली चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी दंभ के कारण ये एग्जाम करवा रही है जिसमें जान भी जा सकती है। और बिहार, असम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में 100-200 किलोमीटर का सफर तय करके छात्र टेस्ट सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे? वही जो बालाजी कह रहे हैं, गया और पटना 2 सेंटर हैं, लेकिन छात्र सारे बिहार से आएंगे। कोरोना काल में दूर दराज गांवों से छात्र टेस्ट सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे? खाने पीने ठहरने का बंदोबस्त क्या होगा? छात्र पूछ रहे हैं हमें टेस्ट सेंटर तक ले जाने वाले हमारे माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को अगर कुछ हो जाता है तो क्या सरकार अस्पताल का खर्चा उठाएगी? कोरोना और बाढ़ ने लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है। ऐसे में खासतौर पर गरीब ग्रामीणों, माता पिता बच्चों को परीक्षा सेंटर तक ले जाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? मेरा आखिरी सवाल, संक्षेप में जवाब। इस वक्त देश में 2 गुट बन गए, जैसा आपने बताया बालाजी। एक जो सितंबर में परीक्षाएं कराने के पक्ष में है, दूसरा जो परीक्षाएं टालने की बात कर रहा है। इस मसले का क्या हल हो सकता है? देखिए, एक सिंपल हल हो सकता है। अब दुनिया में बाकी देशों ने परीक्षाओं को लेकर क्या किया, अगर इसको लेकर कमेटी बैठ जाए, जैसे जर्मनी में, केन्या में एक 0 ईयर डिक्लेयर किया गया है और बाकी जगहों पे जो एकेडमिक ईयर है उसको दोबारा रीनेम किया गया है और उसको एक्सटेंड किया गया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 0 ईयर डिक्लेयर कीजिए, मैं इतना कह रहा हूं अगर कोई डिग्री 3 साल में होना है, अगर उसको 3.5 साल में हो जाएगा, ये आपातकाल की बात है, ये अनफोर्सीन सिचुएशन है। कोई स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होने वाला है। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आप नीट का एग्जाम 2020 में मार्च में लिए थे या दिसंबर में लिए थे। सरकार को इन ऑल्टरनेटिव्स को दिमाग में रखना चाहिए। स्टूडेंट्स की हेल्थ प्रायोरिटी है, जैसे राइट टू हेल्थ और फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने इंश्राइन किया है, और पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी स्टेट की है। वो स्टेट खुद उस पब्लिक हेल्थ को वायलेट नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स और माँ बाप को
में एग्जाम देने।